नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज की क्लास में चर्चा करूंगा 12वां चैप्टर, जो कि हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ही आपका एक चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में जो है कि हीरोन का सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सवाल बनाते जाऊंगा और जो जो फॉर्मूला आ जाएगा वो फॉर्मूला मैं बताते जाऊंगा और आपको जो कि लर्न कर लेना वो फॉर्मूला को। क्लियर है भाई? तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ये एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कहता है जो स्कूल है वह भुजा उसमें बोला ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है ना, समबाहु त्रिभुज। ध्यान में रखने बात को। कहता है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। यानी कि जो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में होता है बोर्ड लगा दिया गया है, तो उस बोर्ड जो लगाया गया ना उसका आकार जो है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, ठीक है। और बोर्ड जो लगा हुआ है स्कूल में, ठीक है, वो बोर्ड है समबाहु त्रिभुज। और एक बात आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए और हमने आपको बता भी दिया कि समबाहु त्रिभुज में जो कि प्रत्येक भुजा जो होता है वो सेम होता है। यानी ए से बी होगा, अगर ए तो ए से सी भी होगा ए, और बी से सी भी होगा ए। इस प्रकार से प्रत्येक भुजा समान होता है। एक बात माइंड में सेट कर लेना कि समबाहु त्रिभुज में जो कि प्रत्येक भुजा सेम होगा, ठीक है, समान होगा। ये जितना होगा उतना ये इतना। आपको दिया गया है प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 180। क्लियर है? अच्छा 180 क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेता हूँ। 180 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो दिया गया वो लिख लेता हूँ, ठीक है। दिया है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिया है, गिवन है, ठीक है, दिया है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180। इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक है साथियों, इसका यूज करेंगे बाद में। हालांकि जो दिया गया वो चीज हमने लिख लिया है ना। हमें हीरोन का सूत्र से जो कि इसको हल करके आंसर लाना है। तो सबसे पहली बात क्या यहाँ पे आपको पता चल गया, ए बी जो है आपका ए से बी, प्रत्येक भुजा ए है। और यहाँ ए से बी को मान लेते हैं, यहाँ पे ए से बी को मान लेते हैं ए, और ए से सी को मान लेता हूँ बी, और बी से सी को मान लेता हूँ सी। तो हम कह सकते हैं कि ए से बी, ए है ना, बड़की में लिख दो, ए से बी बराबर, ए से बी को माने ए, ठीक है, ए ये देखिए छोटकी है, ए बराबर ए बी है, ध्यान में रखना। और ए से सी को माने बी, तो बी बराबर भी ए बी है, ध्यान में रखना। और बी से सी को माने सी, ध्यान में रखना, इसके बराबर भी ए बी है, क्योंकि प्रत्येक भुजा ए है। हम कह सकते हैं ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए। प्रत्येक भुजा सेम है तो प्रत्येक भुजा सेम। ये इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि हीरोन का सूत्र में यूज होगा। अब देखिए हीरोन का सूत्र आने से पहले हम एस निकालते हैं, ठीक है। एस बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, ठीक है। अब भाई ए का वैल्यू देखा जाए तो ए है, बी का वैल्यू देखा जाए तो ए है, सी का वैल्यू देखा जाए तो ए है। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए बटा 2, ठीक है। अब टोटल ए का को हुआ तो बोलेगा 3a है, ठीक है, 3 गो है, एक आम, तो टोटल 3 आम, तो आम यानी ए, 3a बटे 3a बटे 2, ये हो गया एस निकल गया 3a बटे 2। अब आते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र यूज हो गया। यहाँ पे हीरोन का सूत्र में पहले एस निकालते क्योंकि हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है रूट अंडर, आप लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन हीरोन का सूत्र स्पेशल में उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। क्लियर है साथियों? अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्लियर है। तो एस की बात किया जाए तो एस आपका निकला है 3a बटे 2, तो मैं कह सकता हूँ कि 3a बटे 2 इंटू 3a बटे 2, एस के स्थान पे भाई, माइनस ए के स्थान पे क्या चीज, ए के स्थान पे ए बी होगा, है ना।
और फिर एस के स्थान पे 3a/2, ये वाला एस के स्थान, और माइनस बी के स्थान पे भी क्या होगा, ए बी होगा। देख लीजिए, बी के स्थान पे ए बी है, ए के स्थान पे भी है, सी के स्थान पे भी ए बी है, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर एस के स्थान पे क्या होगा, 3a/2 माइनस सी का स्थान पे क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। अब इसको हल करना बिंदास होकर, ये एस के स्थान पे है, ये सी के स्थान पे है, ठीक है। चलिए हल करता हूँ। पहले इधर 3a है तो 3a/2 इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, पहले ब्रैकेट के अंदर छेड़छाड़ करना। अब ध्यान से दिखेगा, डायरेक्ट कर दूं, देखिए 1 इसके नीचे होगा तो, ठीक है, तो गुना में आएगा हल करने के बाद। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, बोलेगा 2। अब देखिए भिन्न का घटा पर भिन्न का घटा हो गया, 2 एका 2 और 1 गुना 3, तो 3a में से 2a घटा देंगे तो बचेगा a/2। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाने में फायदा है। चलिए एक स्टेप बढ़ाता हूँ, 2 1 का एलसीएम 2, इधर भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना 3 है तो 3 होगा, माइनस 1 से भाग दीजिएगा 2 में, 2 गुना 8 तो हो जाएगा 2a, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर उसी प्रकार से इधर कीजिए, इसके नीचे 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर वही चीज़ हो जाएगा 3a-2 हो जाएगा, इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा इसके नीचे 1 तो 2 हो जाएगा, 3a-a हो जाएगा, ए भाई 2 होगा, यहाँ पे 2a, यहाँ पे भी 2a, थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है आपको आगे ना दिखे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हल करता हूँ, बिंदास होकर पहले हल कीजिए, उसके बाद आएंगे। 3a/2 लिख लिया, इंटू 3a में से 2a गया तो बचा a/2, इधर भी बचेगा a/2, उधर भी बचेगा गुना a/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हल कर रहा हूँ, ये सब गुणाम है तो हम कह सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 है, ये 3, ठीक है, ध्यान से 3, 1a 2a 3a 4 है, a पर पावर 4/16, ठीक है। ये एक रूट के अंदर इस प्रकार से रूट आ जाएगा, ठीक है, सब में। अब ध्यान से देखिए, जब 2 को का जोड़ा लगता है तो बाहर आता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 में 3 का तो बाहर एबे नहीं करेगा, वर्गमूल होगा ही नहीं। 3 में तो 3 को 2 को जोड़ा लग रहा है, 3 को तोड़िए नहीं सकता है, तो 3 तो रूट के अंदर ही सड़ेगा, यहाँ से लिखे। और 4 गो ए है, समझिए 4 गो ए है, तो 2 गो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए पे पावर 2 बाहर आ जाएगा, और ये 16 है, 16 का बाहर 4 आ जाएगा, और √3 ये 3 है, ये बाहर नहीं आएगा, तो ये इस प्रकार से रह जाएगा √3, ठीक है, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे रह जाएगा। देखिए फिर से 3 का बाहर नहीं आएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है, 16 का बाहर आ जाएगा 4 तो 4 हो गया, 4 गो ए है तो आ जाएगा 2 गो ए बाहर, इस प्रकार से। तो यहाँ लिखे बतवा बरोबर है क्योंकि गुणाम ही है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। डायरेक्ट हमको बोलता है ना कि हीरोन का सूत्र यूज नहीं कीजिए, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हीरोन के सूत्र से, ये वाला चीज होता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब ध्यान से देखिए, परिमाप दिया, अब यहाँ से आते हैं, एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये वाला चीज, ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये आ गया यहाँ पे हल करने के बाद टोटल। अब आगे आते हैं, परिमाप दिया गया 180, यहाँ पाते हैं, ठीक है, परिमाप 180, तो लिख देता हूँ यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए, परिमाप होता है 3a, ठीक है भाई, परिमाप होता है 3a, और यहाँ पे दिया गया 180 दिया गया। हम कह सकते हैं कि प्रश्न में 180 हम लोग के अनुसार से 3 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नहीं बिल्कुल 3 से कटाइएगा, हालांकि चलिए गुणास आ जाता, भाग में कर देता हूँ कि पता आपको दिक्कत हो जाए, गुणास आएगा भाग में, तो 180/3 बराबर a, 3 से कटाया 3 से कटा रहा है यानी कि 60, तो a बराबर हो जाएगा 60, a का वैल्यू निकल गया 60, ठीक है भाई। अब ये जो आपका समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला a है, यहाँ पे a का स्थान पे रख दीजिएगा 60, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये वाला चीज √3, यहाँ बोला भाई, ये बोला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर जो आया है
अब बोलेगा √3/4 गुना ए के स्थान पे क्या रखेगा 60, 60 गुना 60, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 एका 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 15 गुना 6 कर दीजिएगा, ठीक है। 15 छके 90, 15 छके 90, 90 पर 1 जीरो और √3, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये लिख लेना, एक आंसर ये, एक, ठीक है, यानी कि एक साइड में करके लिख लेना। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। अतः एक आ जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और एक आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए। आइए देखिए अब दूसरे का नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा लाइटिंग। देखिए दूसरे का नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी फ्लाईओवर, ठीक है, कोई फ्लाईओवर है कि त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई विज्ञापन के लिए कोई चीज का प्रचार होता है ना, त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, उसके लिए जो है कि जब फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए, उसको विज्ञापन के लिए बताने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो कि दे दिया, दीवार जो फ्लाईओवर जहाँ पे है वहाँ पे दीवार की भुजाओं की जो कि लंबाई है ये दे दिया गया 122 मीटर, 12 मीटर, फिर 120 मीटर है। आकृति भी दे दिया गया। कहते इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कहते एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना में 1 मीटर स्क्वायर का अगर विज्ञापन देता है वहाँ पे, ठीक है, कोई चीज़ का बतलाता है तो अब 5,000 रुपया उसको देना पड़ता है, ठीक है। 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर का वो जगह छेकेगा तो उसको 1 साल में 5,000 रुपया देना पड़ेगा। माइंड में सेट रखिए इस चीज को, है ना। और आगे कहता है एक कंपनी आया विज्ञापन देखो अपने बारे में बताएगा, अपना कंपनी के बारे में बताएगा ना। कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। फ्लाईओवर जहाँ पे है वहाँ एक दीवार को लिया, उन्होंने 3 महीना उस दीवार पर विज्ञापन देगा और 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में होता है 5,000 रुपया पैसा, ठीक है। अब ये 3 महीना ही विज्ञापन दिया, लेकिन कितना मीटर स्क्वायर का दिया गया है विज्ञापन, कितना बड़ा दीवार में पोस्टर छपा हुआ है वो पता नहीं है। तो पहले हीरोन का सूत्र लगा कर वो पता करेंगे, उसके बाद जो कि मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 3 महीना तक किराया लिया गया और उसको हमें ज्ञात करना है। जैसा कि फिगर के अनुसार आते हैं यहाँ पे देखिएगा, फिगर अगर बनाया गया है तो त्रिभुजाकार है तो ऐसा फिगर बना हुआ, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से जो कि आपका फिगर कुछ बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। जो ये दिया गया 22 मीटर है और उसके बाद ये दिया गया 120 मीटर है और इसको दिया गया 122 मीटर है, ठीक है भाई। इस प्रकार से अगर नाम की बात किया जाए ABC तो इस प्रकार से नाम दे दीजिए, ऐसा फिगर दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं देखिए अगर मैं इसको मानूँ ए से सी को मानूँ ए, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी को मानते ए, ठीक है। ए बराबर होगा 122, समझिएगा। किसी को भी ए मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए से सी को मानिएगा, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। ए से बी को मान लेता हूँ बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए से बी यानी ये बी है, बी बराबर आपका कहता है 22 मीटर है, ठीक है। अब बी से सी को मानते हैं सी, तो हम कह सकते हैं कि बी से सी को माने सी, इतना बराबर है 120 मीटर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एस बराबर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या आता है 2। क्लियर है साथियों। तो एस की बात किया जाए, देखिए ए की बात किया जाए, ए आपका दिया गया 122, बी की बात किया जाए बी दिया गया आपका 22, ठीक है। सी की बात किया जाए सी दिया गया आपका 120। क्लियर है। इसको भागा दे देंगे 2 से, तो यहाँ इसको ऐड कीजिए, 0 2 2 4 2 2 4 2 6 1 1 2 2 264/2। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 132 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एस बराबर 132 है, एस का वैल्यू 132 निकला। तो फटाक से ये हीरोन का सूत्र यूज कीजिए। हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल
ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र में बताइए दे कौन होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ठीक है। आप जितना बनाइएगा ना उतना फॉर्मूलाज आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बनाते रहिएगा आपको याद हो जाएगा। रूट अंदर एस के स्थान पे रखना है कितना, 132, तो 132 रख दिया इंटू एस के स्थान पे 132 माइनस ए के स्थान पे अभी तुरंत हमने बताया देख लीजिए, ए के स्थान पे 122 है तो 122, उसी प्रकार से फिर एस के स्थान पे 132, ठीक है, और माइनस बी के स्थान पे, बी के स्थान पे देखिए बी के स्थान पे 22 रख लीजिएगा, 22 हो गया। फिर एस के स्थान पे 132 माइनस सी के स्थान पे 120 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है उधर ना दिखे, यहाँ पे लिख लेता 120 माइनस 120, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से आते हैं क्योंकि उधर ना दिखे। अब मैं कह सकता हूँ कि 132 इंटू 132 में 122 को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो बचेगा 10, ओनली 10, ठीक है। और फिर 132 में 22 को अब घटाइए, 100 यहाँ 22 को घटाएं, यहाँ 22 को घटाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 22 को घटाएंगे तो बचेगा 110, ठीक है, इंटू 132 में 20 को घटाइए, ठीक है, तो 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, तो ऐसा बचा। अब इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए सीखना है क्योंकि जोड़ा लगेगा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 132 को अगर हम तोड़े खंड करें तो ये देखिए 4 से खा रहा है, ठीक है, 4 से इसको भाग देते हैं, देखिए तोड़ रहा हूँ इसको, यहाँ पे तोड़ने के लिए प्रयास कीजिए, 4 से 4 तिया 12, ठीक है भाई, बचा एक, एक यानी इधर से हटेगा 12, 12 जगह, फिर 4 तिया 12, 4 से तोड़े, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको 4 गुना 33 गुना 4, या फिर 4 से कटाएं 4 गुना 33, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से 10 को अगर तोड़ने का बात किया जाए दो खंड में, गुना 2 गुना 5 कह सकते हैं। 10 को काहे तोड़िएगा, 2 को 10 मिलिए, सॉरी 2 को 10 का, हाँ तोड़ना पड़ेगा, 110 है। उसी प्रकार से 110 को अगर तोड़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा करते 10 को नहीं तोड़ते, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ दिखा यहाँ पे, देखिए क्या दिखा, गुना 10 तो 10 गुना, इसको तोड़िए 110 को तोड़िए, तो हम कह सकते हैं 10 गुना 11, 11 टाइम 110 हो जाएगा, गुना 12 को तोड़िएगा 4 गुना 3, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते, यह तोड़ने का काम है, तोड़ो जोड़ो तोड़ो, यही काम है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, 4 यहाँ 2 गो है, ठीक है, यहाँ समझिए मेरी बात को, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ 33 को भी तोड़िएगा ना तो 11 गुना 3 निकलेगा, यो ध्यान में रखिएगा, 33 को 11 गुना 3। अब देखिए बाहर क्या क्या आ रहा है, 1 4 यहाँ, 1 4 यहाँ, 2 4 है तो 1 4 बाहर निकला, ठीक है, गुना, अब देखिएगा 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 2 10 है तो 1 10 बाहर निकला, ठीक है। और देखिएगा 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, फिर से देखिएगा 1 11 यहाँ, 1 11 यहाँ, 2 11 तो 1 11 बाहर, यानी इस प्रकार से जो कि हम बोल सकते हैं, तोड़ तोड़ करके जो कि दो गो का जोड़ा लगा लगा करके इसको बाहर में बोल सकता हूँ। अब गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 गुना 11 तो हो जाएगा 132 पर 1 0, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर निकला भाई, जो भी कंपनी ने विज्ञापन दिया इतना वर्ग मीटर, इतना मीटर स्क्वायर का जो कि उन्होंने एरिया को छेका, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया लग रहा है चार्ज 1 साल में, लेकिन 3 महीना तक दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 12 माह का किराया 5,000 रुपये, ध्यान में रखना दिया गया है किताब में, 1 साल, 1 साल मतलब 12 माह, ठीक है। एक वर्ष लिख देता हूँ, एक वर्ष यानी 12 माह, 12 माह, 1 वर्ष का किराया दिया गया है किताब में लिखा है, किराया कहता भाई 5,000 रुपये, 1 वर्ष का किराया 5,000 रुपये, तो 3 महीना का किराया निकालना हमें, तो 1 महीना का किराया कितना होगा, तो 1 महीना का अगर किराया की बात करें, 1 माह का किराया तो हम कह सकते हैं कि 5,000 बटा 12 कर देता हूँ, तो 1 माह का किराया निकल जाएगा, ठीक है। 12 से भागा देंगे तो 1 माह का किराया, हमें 1 माह का नहीं 3 माह का किराया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता 3 माह का किराया, तो 5,000 बटा 12 गुना 3,
हम कह देंगे 1 किलो आम का दाम 60 रुपया है, तो 2 किलो आम का दाम कितना होगा, कहेगा 60 गुना 2, 120। उसी प्रकार से 1 महीना का किराया 5000/12, तो 3 महीना का किराया 5000/12 गुना 3। ठीक है, अब 3 से इसको कटा दीजिएगा, 4 बार में जाएगा, 4 से इसको फिर कटाइएगा, तो 4 1 4 बचा 1 10, 4 दूना 8 बचा 2 20, 4 5 20 0, 1250 रुपया। ठीक है भाई, तो कितना हो गया टोटल कटा छटा करके 1250 रुपया हो गया। 3 महीना का किराया 1250 रुपया। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर 1 साल में 5000 लेता है, तो ये हमारा 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लेगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे निकला आपका 3 महीना का किराया 1250 रुपया। तब हम अगर इसको इससे गुना कर, इससे 1 मीटर स्क्वायर का किराया, अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया आपका 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपया देता। ठीक है, यानी कि समझिए, या 1 माह का किराया इतना हुआ, इतना बटे इतना रुपया। ठीक है, तो 3 महीना का किराया इतना हुआ, हम है ना। और वो जो विज्ञापन जो प्रचार किया, ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या, तो 1 मीटर स्क्वायर का, अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का उसको लग रहा है 3 महीने के लिए, ठीक है, इतना रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया लग रहा है इतना रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का किराया कितना लगेगा 3 महीने के लिए। 1 साल का था तब ना उसको 5000 लगता। अब एक देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का किराया किराया हो जाएगा 1250 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का किराया 1320 मीटर स्क्वायर का किराया तो गुना कर दीजिए, 1250 गुना 1320। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करके जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको गुना करता हूँ। तो साथियों गुना किए है ना, तो इतना गुना इतना किए, इतना जो कि आपका आंसर आ गया, इतना किराया उसको देना होगा। ठीक है, चलिए लिखिए। तो आइए देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ठीक है, कोई पार्क है वहाँ पे फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। एक दीवार है किसी रंग पर पेंट किया गया है, कहता और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है हरा भरा और साफ रखिए, ये दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है, आकृति देख बोल जाएगा 12.10 में देख सकते हैं। यदि इस दीवार की भुजाएं दिया गया, यानी कि विमाएं 15 मीटर, विमाएं भुजाएं 1 हुआ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो ये आपका देखिए ये आपका फिगर है। ठीक है, हालांकि फिगर फिसलने वाला है यहाँ पे और थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्टेड ये फिगर है, जिनमें से कि फिसले यहाँ पे यहाँ इधर से ये साइड से बच्चा चढ़ रहा है, ये साइड से बच्चा क्या आ रहा है, चढ़ रहा है, ध्यान में रखना। और ये साइड से बच्चा क्या आ रहा है, उतर जाता है। ठीक है भाई, ये साइड से चढ़ा सीढ़ी लगा दिया, और ये साइड से बच्चा क्या हो गया, उतर गया। तो मैं बोला देखिए इसको मान लीजिए, ये वाला पार्ट्स को मानिए ए है। ठीक है, इसको मानिए ए, इसको मान लेता बी, यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई नाम होगा, जैसे कि ये देता था ए बी सी, ये है ए, ये है बी, और ए से बी है सी। तो यहाँ पे हमने लिखा बनाने से पहले सॉल्यूशन, तो ए बराबर दिया गया 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर, ये आपको दिया गया है। अगर बने चले तो आप लिख सकते हैं दिया है ए 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर, है ना। ठीक है, हमें ज्ञात करना ये वाला जो रंगा दिया गया जहाँ पे लिखा हुआ है हरा भरा रखिए साफ रखिए, तो इसका एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको हीरोन का सूत्र का यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन का सूत्र यूज तभी होगा जब आपको एस पता रहे। ठीक है, तो एस पता करने के लिए यहाँ पे एस बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। बैठाइए ए के स्थान पे 15, बी का स्थान पे 11, सी का स्थान पे 6, बोले 15 11 6 बटा 2। ठीक है, 15 11 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 32 बटा 2 की जगह तो हो जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं एस बराबर हो गया 16। ठीक है, तो एस का वैल्यू आ गया 16। हमें निकालना है एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान में रखना, हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या आता है रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे बैठाइए, तो बैठा रहा हूँ। एस की बात किया जाए 16 दिया गया, जैसा कि यहाँ पे निकला दिया गया नहीं निकाले 16, फिर हम कहते हैं 16 माइनस ए का स्थान पे दिया गया 15, यानी ए के स्थान पे 15 लिखा। फिर एस के स्थान पे 16 माइनस बी के स्थान पे देखिएगा यहाँ पे 11 है, तो बी के स्थान पे 11 लिखा इंटू एस के स्थान पे 16, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 16 रखना है, और सी का स्थान पे 6 रखना है, माइनस 6 रख लिया। अब हल कर रहा हूँ, तो हम कह सकते 16 में से 15 गया तो 1, 16 गुना 1, फिर इंटू 16 में से 11 गया तो 5, गुना 16 में से 6 गया तो 10। अब इसको थोड़ा से एक बार आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। 16 को देखिए 4 गुना 4 मैं बोल सकता हूँ, और एक तो 1 गुना 1 की जगह वही रह जाएगा, गुना 5 को तो 5 है, 10 को हम बोल सकते हैं 5 गुना 2, 10 को मैं 5 इंटू 2 बोल सकता हूँ। ऐसा इसलिए बोले ताकि रूट के अंदर से बाहर आने में थोड़ा समय सहूलियत मिले, ठीक है। अब देखिए 2 को का जोड़ा लगेगा तो एक बाहर आएगा, 2 को 4 है तो एक 4 बाहर, 2 5 है तो एक 5 बाहर, और बाकी बात 2 को 2 एक ही को है, इसलिए इसको रूट के अंदर में सरा दीजिए। 4 गुना 5 की जगह 20 रूट 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल जब भी निकलता है स्क्वायर में निकलता है, तो यह हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो रंगे भाग का जो क्षेत्रफल आया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो आइए देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया गया है तथा उसका परिमाप दिया गया है। जब भी आपको 3 भुजा दिया रहेगा तब हिरोन का सूत्र यूज कर लीजिएगा, फटाक से त्रिभुज रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका दिया गया क्या चीज लिख लेता हूँ कि ज्ञात है ना, 2 भुजाएं दिया है, 2 भुजाएं दिया गया है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता है, फिगर बना लेता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई सा भी फिगर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से मान लेता है फिगर है जिनमें से 2 भुजाएं दिया गया, एक दिया गया 18, एक दिया गया 10। चलिए मान लेते हैं 18 है, ये 10 है, बाकी बात ये वाला पता नहीं, ठीक है। इसको मान लीजिए यहाँ से आते, चलिए यहाँ पे दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, सी है। बी सी को मान लेता हूँ ए सी को मान लेता हूँ बी, और ए बी को मान लेता हूँ सी। तो हमें अब हमारे पास दिया गया है, देखिए ए से सी, यानी यहाँ ए बी से सी देखेगा ए, तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर 18 है, और ए सी यानी कि बी बराबर क्या बोल सकता हूँ 10 है, और ए बी तो पता नहीं है भाई, यानी कि सी हमें पता नहीं है, तो सी पहले पता करना है। तो ये पता कहाँ से होगा, ये पता हो जाएगा आपका यहाँ से परिमाप से, ठीक है। तो आपका परिमाप दिया गया है 42 दिया गया है, परिमाप दिखेगा ध्यान से, परिमाप क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। परिमाप दिया गया आपका 42। तो यहाँ से जो है कि आपका तीसरका भुजा निकलेगा, जैसे तीसरका निकलेगा वैसे आप एस निकाल लीजिएगा, और एस निकलेगा वैसे फिर हिरोन का सूत्र में जो फॉर्मूला भी बताए वो फॉर्मूला पे ऐड कर लीजिएगा। तो परिमाप कोई भी त्रिभुज हो जाए, है ना, तो कोई भी त्रिभुज का अगर परिमाप की बात बोले, है ना, तो परिमाप जुट जाता टोटल, तो टोटल जुट जाएगा और परिमाप आपका निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा परिमाप बराबर 1 2 3, ठीक है। हम कह सकते हैं 3a भी बोल सकते हैं, अगर इसको ए तो ये भी ए, ये भी ए, तो 3a भी बोल सकते हैं, या फिर a प्लस बी प्लस सी बटा 3, ए प्लस बी प्लस सी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो परिमाप, तो ये लीजिए त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप ही छोड़िए, रुकिए इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप की बात किया जाए ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। टोटल जोड़ दिए ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जोड़ करके परिमाप बताया जाता है। परिमाप दिया गया 42, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लिया 42। हम लोग के अनुसार से ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की बात किया जाए तो 18 है, बी की बात किया जाए तो 10 है, सी निकालना है, सी निकालना है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 42 बराबर 18, 10 होता है 28 प्लस सी, 28 है पट्टी आ जाएगा 42 माइनस 28 बराबर सी। तो 42 में से 28 घटेगा, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया 1 बराबर सी, यानी सी का वैल्यू आ गया 14। तो ये आ गया आपका परिमाप आ गया 14, यानी कि सी के स्थान पर रखना है 14, ध्यान में रखना है। अब एस लगा लेता हूँ, अब एस लगा लेता हूँ, ठीक है, एस निकाल लेता हूँ, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए की बात किया जाए तो ए आपका आया है कितना भाई 18 आया, बी आया 10, सी आ गया है 14, ध्यान में रखना। अब बटा 2, अब मैं कह सकता हूँ 18 10 28, 28 और 14 जोड़िएगा, 28 से 14 तो यानी 42 से हो जाएगा, 42 बटा 2 यानी 21 आ जाएगा, ठीक है। लगा सी भी निकाल लिया 21 आ जाएगा, और हालांकि पहले दिया गया परिमाप दे दिया गया 42, पहले हम यहाँ से भी डायरेक्ट एस निकाल सकते थे 21, ठीक है, जैसे ये सी निकाल सकते थे डायरेक्ट 21, क्योंकि परिमाप दिया गया है
है ना, लेकिन ये सी निकालेंगे नहीं तो फिर वहाँ पे फार्मूला हम कैसे ऐड करेंगे, इसलिए सी निकालना पड़ा। ठीक है भाई, तो चलिए अब ये हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए फार्मूलाज आपको याद करना नहीं है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक सवाल को 10 बार 5 बार बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक ऐसा फार्मूला लर्न हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एस की बात किया जाए तो एस आपका आ गया 21, तो यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, एस आ गया 21 और एस 21 माइनस ए की बात किया जाए, ए आपका 18 है और फिर एस है आपका 21 और माइनस बी की बात किया जाए तो बी आपका 10 है, 10 लिख लिया। एस आपका कितना 21 माइनस सी की बात किया जाए तो सी आपका कितना निकला है 14 निकला। देख लीजिए पे यहाँ पे 14। ठीक है साथियों, अब मैं कह सकता हूँ 21 गुना 18, 21 में 18 घटेगा तो 3 बचेगा, गुना 21 में 10 घटेगा तो 11 बचेगा, 21 में से 14 घटेगा 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूँ तो 21 को कह सकता हूँ कि 7 गुना 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए 2 का जोड़ा लगेगा तो बाहर भी आएगा, 1 7 1 7 2 7 1 7 बाहर, गुना 1 2 को 3 तो 1 3 बाहर, बाकी 11 सिर्फ सिंगल है ना भाई, 11 सिर्फ सिंगल है, इसको सिंगल 11 अंदर में रखें, 7 21 और रूट 11 ये मीटर स्क्वायर आपका आ गया। चलिए लिखें, तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका सेंटीमीटर दिया गया, यही सब अगर आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, ध्यान में रखना ये भी आपका सेंटीमीटर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथियों, कहते एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो कि अटकाने का ये प्रयास किया है। सबसे पहली बात ये जो दिया गया हमने लिख लिया, A/B/C दिया गया, 12:17:25 दिया गया और परिमाप दिया गया 540। अब हमें निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसको अगर ये जो आपका ए दिया गया 12, ये बी जो 17 दिया गया, सी जो 25 दिया गया, ये निश्चित नहीं है, ध्यान में रखना है, ये निश्चित नहीं है। अगर गलती से हम ये वाला चीज लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए तो अगर निश्चित दिया नहीं है तो बनेगा कैसे सवाल, हाँ इसको निश्चित बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, निश्चित बना सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको निश्चित बनाता हूँ, ए का वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूँ, बी का वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूँ, सी का वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूँ। परिमाप होता है टोटल योग, ठीक है, ध्यान में रखना। अब निकालो मैं डायरेक्ट, परिमाप कहते हैं योग को, तो योग दिया गया यहाँ पे 540। हम लोग के अनुसार से रेशियो से देखिए योग कितना हो रहा है, 12 17 25 को जोड़ लीजिए, टोटल योग हो जाएगा 54। मैं कह सकता हूँ कि योग का तुलना योग से, तुलना का मतलब था भाग देना, जो पूछे उससे गुना, जैसे उससे गुना करेंगे वो वैसे निश्चित बन जाएगा। हालांकि निश्चित और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंपल लिया। हमें अगर ए निकालना हो तो 12 से गुना, समझिएगा मेरी बात को, बी निकालना हो तो 17 से गुना, सी निकालना है 25 से गुना। ये आपका अब आपका निश्चित हो गया। अब जो भी आएगा वैल्यू वो आपका निश्चित होगा, निश्चित की उसी का वैल्यू वो है। जैसे रुपया आ जाता, मान लेते ये पेन है, पेन मेरा ये खो गया है, तो कोई उठाएगा किसका पेन है पता नहीं है, अब है ना, जैसे ये मेरे पास है तो ये निश्चित हो गया कि मेरा ही है। उसी प्रकार से अगर कहीं पे फेंका हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा तो किसका पता नहीं, वो निश्चित नहीं रहता है, लेकिन जो उठा लेगा उसका हो गया तो वो निश्चित हो जाएगा। वही यहाँ पे ये रेशियो 12 17 25 है, ये निश्चित नहीं है। तो इसको निश्चित बनाने के लिए हमने क्या किया, टोटल का तुलना टोटल से कर लिया। ए निकालना हो तो 12 से गुना, सी बी निकालना 17 से गुना, सी निकालना 25 से गुना। अब निश्चित हुआ 54 कट गया, बचा 10, तो 12 गुना 10 तो 120, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 225 50। ये निश्चित इसलिए नहीं रहता रेशियो हमेशा छोटा वैल्यू करके देता है, नहीं कटा करके देता है। तो सब का पीछे का जीरो ये कटा दिया, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया। अब आपके पास आ गया। अब मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल में निश्चित ए का वैल्यू 120, निश्चित में बी 170, निश्चित में सी 225, ये 250। ठीक है, ये हो गया निश्चित। अब फटाक से लगाइए, बस वही वाला हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बन जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलिए एस की बात किया जाए तो एस आपका निकल गया, देखिए
एस के भाई एस निकाले कहाँ, एस निकालिए पहले एस निकालिए। तो चलिए एस निकालता हूँ। एस बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी दिया गया 540, तो फटाक से 540 लिख लीजिए, ठीक है। और बटा 2 कर लीजिएगा, है ना। तो 2 दूनी ये 5 है, 5 है, तो 2 दूना 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, यानी 270 निकल जाएगा। यहाँ से भी जोड़िएगा ना टोटल भाई, तो 540 से आएगा, क्योंकि इसी को यहाँ पे तोड़ के लिखे 540 को ही इतना भाग में लिखे। तो 270 एस है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक लाइन बढ़ा करके, एस बराबर हो गया 270, ठीक है। एस का वैल्यू 270 आ गया, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, लगाइए एस के स्थान पे 270, और फिर एस से अक्स के स्थान 270 माइनस ए के स्थान पे कितना आया देख लीजिए, यहाँ पे निश्चित ये वाला देखना, उधर ऊपर नहीं देखना। 120 है, तो 120, फिर एस के स्थान पे 270, बी कितना है, तो बी देखिएगा 170 है, तो बी हो गया 170, फिर लिखिएगा, है ना। हो सकता है उधर ना दिखे, तो चलिए लिख देता हूँ, दिख जाना चाहिए। 270 माइनस सी की बात किया जाए तो सी आपका कितना निकल गया 250। चलिए नीचे में लिख देता हूँ 250 इस प्रकार से, ठीक है। ये माइनस में माइनस 250 है, ठीक है। अब हल कर रहा हूँ। 270 गुना 270 में से 120 घटा 0 0 0 7 में 2 गया 5, फिर बचा यानी कि दो भाई, ठीक है। 100 निकल गया 150, फिर गुना 270 में से 170 घटा लीजिए तो 100 बचेगा, नहीं 100 बचेगा, फिर 270 में से 250 घटा लीजिएगा तो 50 7 70 20 बचेगा, क्लियर है। अब इसको तोड़ के निकालिए, ऐसा खंड में तोड़िए जो किसी न कोई ना कोई बाहर आ जाए, कुछ ना कुछ बाहर आ जाए। तो अगर मैं इसको बोलूँ इस प्रकार से, 27 को तोड़ देता हूँ, 27 है ना, 0 है तो समझिए 10 है, 27 को 9 गुना 3 कर देता हूँ, और ये गुना 10 कर देता हूँ, ठीक है। 0 का मतलब 10, तो 15 को, अगर 15 को भी तोड़े 3 गुना 5, और 1 0 का मतलब 10, ठीक है। 100 रहने देता हूँ, ठीक है, गुना 20 को भी तोड़ देता हूँ, 10 गुना 2, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बाहर आ रहा है, बाहर करना है। 9 है, 9 का एगो 3 बाहर आता है, ठीक है। 1 3 इधर 1 3 इधर, यानी टोटल 2 को 3 आया, 1 3 और बाहर आएगा। 10 देखिए 1 10 है, 2 10 है, 2 10 है, तो 1 10 बाहर आएगा, ठीक है। और एगो 100 का बाहर 10 आता है, तो 10 ढंग 100 आता है। और आपका कहाँ कुछ दिख रहा है, 1 10 2 10, ठीक है। 2 10 का 1 10 है। अब यहाँ 1 10 बच गया सिंपल, और 2 बचा है, और आपका क्या बचा भाई, 1 5 बचा है। देखिए 5 गुना 2 कीजिएगा 10 होगा, और फिर एगो 10, यानी 1 10 और निकलेगा। देखिए 1 10 और निकलेगा यहाँ से, देखिए 5 गुना 2 10, और 1 10 इसका 2 10 मिला के 1 10 निकलेगा, ठीक है। यानी कि और कुछ बाहर अंदर में रह गया क्या, अब शायद कुछ नहीं रहा अंदर में, ठीक है। सबको गुना कीजिए, 3 3 9, 9 पर 1 2 3 0, 1 2 3, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही आंसर आ गया। देखिए तो आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल, ठीक है। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा समान, ठीक है। कहते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी, तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, 12 पॉइंट समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले हमने जो एक सवाल बताया 5 नंबर प्रश्न, उसमें एक जगह मैंने क्या क्या मल्टीपल देने के लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे हमने मल्टीपल देने के लिए छोड़ा, किसके बाद किसके बीच में गुना का चिन्ह होगा, ये चीज आपको बता देना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता है। चलिए तो 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहते एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे पहली बात का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा समान, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये एक फिगर में बनाता हूँ, ये एक फिगर बना दिया जिनमें से ये दोनों आपस में बैलेंस कर दिया, ठीक है। समद्विबाहु का बाहु का मतलब होता है दो भुजा समान, ठीक है। दो भुजा क्या आता है समान, मान लेते हैं कि इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ए बी बैलेंस है, ये यानी कि ये बराबर में 12 है, बी बराबर में 12 है, सी पता नहीं है, ठीक है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज का यही नियम है। परिमाप दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप का मतलब होता है टोटल, जिनमें से 24 हो गया है तो 6 बचा होगा सी, ये पता होना नहीं और निकलेगा, ऑटोमेटिक जान सकते हैं। दो भुजा मिलकर 24 और टोटल 30 है, तो ये को भुजा कितना होगा, तो बोल दीजिएगा 6। नहीं पता तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
तो परिमाप दिया गया हम लोग के अनुसार से 30। प्रश्न में देखिए एक समद्विबाहु है तो इसलिए दो, एक भुजा 12 दूसरे का भुजा भी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 + 12 + c, तो कह सकता हूँ कि 30 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप बढ़ाता, 24 + c, 24 है पटेल आइएगा, 30 - 24 = c, तो c बराबर हो जाएगा 6। देखिए निकल गया ना, तो c का स्थान पे 6। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया निकालने, टोटल जगह निकालना। तो हिडोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले एस भी निकालना भाई, एस निकालना पहले। अच्छा, एस किसको कहते हैं? अर्ध परिमाप को कहते हैं एस। क्लियर है, ध्यान में, परिमाप को आधा कर दो तो एस निकलेगा, उसको सिंपल में एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एस बराबर परिमाप क्या होता है? a + b + c है ना, त्रिभुज का परिमाप a + b + c, इसको आधा कर दो तो अर्ध परिमाप हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एस। ठीक है, चलिए अब a + b + c तीनों मिलकर के 30 दिया गया, बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि परिमाप दिया गया ना 30। देख लीजिए परिमाप 30 दिया गया, किधर है भाई परिमाप 30, या तो यहाँ से भी वैल्यू पुट कीजिए a b c तो 30 होगा, तो 15, एस निकल गया आपका 15। ठीक है, चलिए ये हो गया एस। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला, हिडोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा? √s × s - a × s - b × s - c। चलिए अब बैठाता हूँ वैल्यू यहाँ पे, एस देखिए कितना है, एस निकल गया आपका 15, तो मैं बोल सकता 15, एस निकला 15 माइनस ए की बात किया जाए आपका 12 है, तो 12 गुना एस निकला 15, बी भी आपका 12 है, एस निकला 15, सी आपका 6 है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कह सकता हूँ कि 15 गुना 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 गुना 15 में से 6 गया 9। अब मैं इसको कह सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, 2 को 3 है तो 1 3 बाहर, 9 का बाहर आता है 3, 15 का कुछ बाहर नहीं आता है, ये 15 अंदर में सरेगा, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। तो साथियों मैंने क्या क्या 12.1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे चर्चा करूंगा। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके बस बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।